प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। आज ईसाया नबी से आज हमारा परमेश्वर क्या कहते हैं, आइए हम सब जरूर सुनेंगे। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि दुनिया में कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमारा ईश्वर है ही नहीं। माता पिता के सिवा मेरा ईश्वर कोई नहीं है, मगर मेरे माता पिता का भी ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। ईसाया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं आज का पाठ अध्याय 66 पर संख्या 13 में ईश्वर के प्रेम के बारे में जानेंगे। ईश्वर का प्रेम कितना बड़ा प्रेम होता है। ईश्वर का प्रेम कितना बड़ा होता है, सागर से गहरा और पर्वत से ऊंचा। इतना ऊंचा हमारे परमेश्वर का प्यार है। वो परमेश्वर इतना हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम कितना है, सागर से गहरा और पर्वत से ऊंचा। इतना प्यार है उसका ऊंचा है, उसके प्यार का कोई सीमा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। हालेलुया। उसके प्यार का कोई सीमा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। कितना भारी उसका प्रेम है, उतना हमसे प्रेम करता है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर कहते हैं जिस तरह मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हालेलुया। देख लो ईसाया नबी के ग्रंथ में 66 के 13 में ईश्वर कहते हैं जिस तरह मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। हालेलुया। तुम्हारे माता पिता से ज्यादा मैं, कई गुना ज्यादा मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। हालेलुया। ये मत सोचिए कि सिर्फ माता ही पिता मेरा ज्यादा देखभाल करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपका ईश्वर आपका देखभाल करता है। हालेलुया। जब माँ के पेट में हम सब रहा तो ईश्वर ने हमारा माँ के पेट में हमारा देखभाल किया। हालेलुया। देख लो वो ईश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। उनके प्रेम का कोई सीमा नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, उनके प्रेम से वंचित मत हो जाइएगा। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को अकेला महसूस मत करिएगा, परमेश्वर का प्यार आपके साथ में है। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम पढ़ेंगे 146 पद संख्या 3 में। स्तोत्रकार कहता है प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उसके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया। देख लो, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है, उसके घावों पर पट्टी बांधता है, क्योंकि इतना प्रेम, अटूट प्रेम उसका है। हालेलुया हालेलुया। हमें उसके प्रेम से वंचित नहीं होना है, उनके प्रेम को हमें जानना है। कभी महसूस मत करना कि हमें किसी का प्यार नहीं मिल रहा है, किसी का प्यार न मिले, माता पिता का प्यार न मिले, भाई बहनों का प्यार न मिले, पति पत्नी का प्यार न मिले, उसे कई गुना प्यार आपका ईश्वर आपसे करता है। वो कहता क्या है, स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उसके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आपका परमेश्वर आपसे इतना लगाव, इतना गहरा प्रेम करता है, अपने आप के अकेलापन महसूस मत करिएगा। हालेलुया हालेलुया।
कितने लोग अपने आप को अकेला महसूस करके जीते हैं ना, ऐसा नहीं जीना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या हम 19 से 20 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर कहते हैं जिन लोगों को मैं प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं। क्यों दंडित करता है? क्यों परमेश्वर हमारा दंडित करता? हमें अपना समझकर। हालेलुया। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हालेलुया। उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां अंदर आकर उसके साथ भोजन भी करूंगा। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर ने आपके साथ भोजन करने के लिए भी कह रहा है। हालेलुया। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन भी करूंगा। हालेलुया। जान जाओ, परमेश्वर की वाणी ध्यान से सुनो। परमेश्वर आपके साथ रहने का वादा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर आपके हृदय में निवास करना चाहते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। इसलिए हमेशा सतर्क और तैयार रहिए उनके वचन की सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमें उनके वाणी की सुनकर अपने हृदय के द्वार के खोल देना है। आज अपने हृदय के द्वार के खोल लीजिए। ये परमेश्वर हमारा खटखटा रहे हैं। अपने हृदय के द्वार के खोलो, परमेश्वर आपके घर के अंदर आएगा और वो आपके साथ बैठकर भोजन भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम इतना लगाव करते हैं। हालेलुया। आज से नहीं, आज से नहीं, मां के गर्भ में रचने से पहले और मां के गर्भ में संभाला, आज भी संभालता है, आज भी आपसे प्यार करता है। हम लोगों को कोई पता नहीं है। हालेलुया। हम लोगों को कोई पता नहीं है, आज जान जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस आशनी ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया। हालेलुया। देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति के भट्टी में तुम्हें परित्याग किया। हालेलुया। मैंने विपत्ति के भट्टी में मैंने तुम्हारा परिष्कार किया है, तुम्हें शुद्ध किया। हालेलुया। कैसे शुद्ध किया? सोना चांदी कैसे शुद्ध किया जाता है? आग की भट्टी में डाल करके वो मटमैला सोना को चमका देते हैं, एकदम शुद्ध बना देते हैं। सोना कहाँ चमकता है? आग की भट्टी में डालकर सोना गलाने वाले गला कर उसे चमका देते हैं। हमारा परमेश्वर हमें कैसे चमकाता है? हमारा परमेश्वर हमें कैसे चमका देता है? विपत्ति की भट्टी में डाल देता है। हालेलुया। विपत्ति में की भट्टी में डाल देता है। हालेलुया। देख लो, विपत्ति के भट्टी में डाल देता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया है। जान जाओ, वो हमें शुद्ध करना है। परमेश्वर हमें शुद्ध किया है, परमेश्वर हमें शुद्ध कर दिया है। विपत्ति की भट्टी में डालकर इतना हमें प्यार किया है, इतना हमसे प्यार किया है कि हमको शुद्ध कर दिया है। कैसे शुद्ध कर दिया मेरे भाई मेरे बहनों?
विपत्ति के भट्ठी में डालकर सोना से कहीं कई अधिक गुना चमका दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है कि आपको चमका देता है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 91 पद संख्या हम 5-7 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, ईश्वर ने स्वयं कहा है, ईश्वर स्वयं कहा है, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाढ़ से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने और लाखों ढेर हो जाए किंतु तुमको कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। तुम्हें कुछ भी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, आप उनके पुत्र पुत्रियां हैं। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, आप अपने आंखों से देखोगे। स्तोत्रकार कहता है, आप अपने आंखों से देखोगे किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। हालेलुया। आप अपने आंख से देखेंगे किस प्रकार विधर्मी लोगों को दंड दिया जाता है। हालेलुया। आपके कुछ नहीं हो पाया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, वचन में लिखा, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को घातक चलने वाली लू से तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु तुम्हें संभाल रहा है, प्रभु तुम्हारा देखभाल कर रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग अपने आंखों से देखो, तुम लोग अपनी आंखों से देखोगे किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। हालेलुया। सब अपने आंखों से देखोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने आप को अकेला महसूस मत करिए। परमेश्वर आपके साथ रहने वाला है, वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। माता पिता साथ छोड़ देगा, बेटी बेटा साथ छोड़ देगा, भाई बंधु साथ छोड़ देगा, मगर वो परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो माँ के गर्भ से लेकर, माँ के गर्भ से पहले से जानता है। माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको जानता है, माँ के गर्भ में संभाला, आज भी संभालता है। जब हम मनमाना जीवन हम जब बिताते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, तो हमारा परमेश्वर वहां पर दुखी रहता है, फिर भी हमें कुछ करता नहीं है, हमें दंड नहीं देता है। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए आप लोग मत घबराइए, परमेश्वर आपके साथ में है। उनके एक एक वचन की सुनिएगा और पालन करिए, महसूस करिए कि प्रभु हमारे साथ रहता है। सारे लोगों को यीशु